गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी की संगत में कई तरह के लोग हैं। कहीं तो बहुत अमीर हैं और कहीं बहुत गरीब हैं, लेकिन बाबा जी सबको एक समान समझते हैं। सेवादारों में भी कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। बाबा जी सबसे एक समान प्यार करते हैं। उनके लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। एक बार बाबा जी की संगत में एक बहुत गरीब आदमी था। उसके घर में एक समय का खाना होता था और दूसरे समय का नहीं होता था। वह अपने बच्चों को भूख से रोते बिलखते नहीं देख सकता था। वह हर महीने डेरे में सेवा करने जाता था। एक दिन उसने बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा तो उसका मन हुआ कि मैं अभी खुदकुशी कर लूं, क्योंकि वह अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता था। उधर से उसने ब्यास की सेवा पर जाना था। वह बोला, ब्यास जाता हूं, बाबा जी से कहता हूं कि बाबा जी आप कुछ करो, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। वह ब्यास गया और बाबा जी की कोठी पर जाकर सेवादार से बोला कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार बोला, भाई हमारे को किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उसने सिक्योरिटी सेवादार को बहुत मिन्नत की, लेकिन सेवादार ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। वह बोला, भाई आप भी सेवादार हो, आप जानते हो कि हमें हुक्म में रहकर सेवा करनी चाहिए। वह वही साइड पर जाकर बैठ गया और तब उसने अपनी जान देने के लिए अपनी जेब से शीशी निकाली और पीने लगा। तो एक सरदार जी बाबा जी की कोठी से बाहर आए और बोले, आपको बाबा जी बुला रहे हैं। तो वह बोला, अभी तो इन सेवादारों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया और अब आप कह रहे हैं कि मेरे को बाबा जी बुला रहे हैं। बाबा जी तो सब जानी जान हैं, वह तो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। जब सरदार सेवादार उसको बुलाने आया तो बाबा जी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। जब उसने पीछे बाबा जी को देखा तो वह दौड़कर बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसको उठाया और गले से लगाया, हौसला दिया और बोले, बेटा तुम्हारे जाने के बाद क्या यह सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारे बच्चे अब तो एक समय का खाना खाते हैं, तुम्हारे जाने के बाद तो वह भी नहीं मिलेगा। वह बोला, बाबा जी मैं तो उनको देखने नहीं आऊंगा। बाबा जी बोले, बेटा ऐसा काम मत करो, तुमने नाम ले रखा है, उसका जाप करो, यह सबसे बड़ी दवाई है, इससे सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। जितना हम इस डोज को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे दुख दूर होते जाएंगे। वह सेवादार अपने घर गया और अपने सिमरन को पूरा टाइम देने लग गया। बाबा जी की दया से उसके सारे दुख दूर हो गए। वह हर महीने सेवा पर भी आने लगा। बाबा जी ने ऐसी मौज की, उसको अब किसी चीज की कमी नहीं है। उसका काम भी अच्छा चल पड़ा है,
शहर के व्यापारियों में उसका नाम गिना जाता है और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। वह हर समय बाबा जी का शुक्र करते नहीं थकता। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, जिस तरह बाबा जी आपने इस सेवादार की संभाल की, वैसे सबकी करना, सबको अपने चरणों में जगह देना, अब सेवा में लगाए रखना। वैसे ही एक साखी और है। एक बार एक संत शहर में आए, उनकी काफी संगत थी, तो सब उनको अपने घर रहने के लिए विनती कर रहे थे। संत जी ने एक गरीब सेवादार के घर रुकने के लिए हाँ किया। वह संत को अपने घर ले गया। संत ने उस सेवादार से बोला कि अपने दिन की शुरुआत भजन सिमरन से करनी चाहिए। तो सेवादार ने कहा, संत जी, मेरे को सुबह सुबह खेतों पर जाना पड़ता है, इसलिए मेरे पास भजन सिमरन का समय नहीं होता। परंतु संत ने उसे जोर देते हुए कहा कि तुम एक नियम बना लो कि मैं फला काम करके ही काम पर जाऊंगा। तो वह संत जी को बोला, मेरे घर के साथ पंडित रहता है, मैं सुबह पंडित के दर्शन करके ही काम पर जाऊंगा। यह आज से नियम बनाऊंगा और पंडित की शक्ल देखे बिना कभी खाना नहीं खाऊंगा। संत के जाने के बाद उसका यह नियम बन गया। वह रोज पंडित जी के दर्शन करके ही काम पर जाता था। एक दिन वह लेट हो गया तो पंडित जी मंदिर में चले गए, तो वह उसके दर्शन करने मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में कोई हीरे मोतियों से भरी थैली रख कर गया था। जब किसान वहां पहुंचा तो पंडित जी थैली को देख रहे थे, तो वह बोला, देख लिया और वापस घर भाग गया। पंडित जी को लगा कि किसान ने खजाने से भरा थैला देख लिया है। पंडित ने आधा खजाना किसान के घर पर भेज दिया। किसान बहुत खुश हुआ कि बिना मेहनत किए ही मुझे इतना सारा धन मिल गया। एक नियम बनाने की वजह से, अगर नियम बनाने से इतना फायदा होता है तो भक्ति करने से कितना फायदा होगा। तब से उस किसान ने रोज सिमरन का नियम बना लिया। वह सुबह शाम सिमरन करने लगा और सिमरन से कोई काम नहीं रुकता है। काम तो वैसे चलते ही रहते हैं, सिमरन करते रहो और बाबा जी की खुशियां पाते रहो। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।